आपको बता दें कि गुरुवार को कपिल शर्मा के कैफे पर 1 महीने से भी कम समय में दूसरी बार गोलीबारी हुई। कम से कम 25 गोलियां चली, जिससे खिड़कियां टूट गईं। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह के सदस्य गोल्डी डिल्लों, जो पंजाब पुलिस और NIA द्वारा वांटेड है, ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। पहले शूटआउट के ठीक 28 दिन बाद उसी कैप्स कैफे के बाहर फिर से एक गाड़ी रुकती है। इस बार सुबह सुबह का वक्त था। कार के अंदर से फिर शूटआउट होता है। शूटआउट को फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा था। कैप्स कैफे की दीवार एक बार फिर निशाने पर थी। 6 गोलियां दीवारों पर दागने के बाद कार से शूटर दोनों मौके से निकल जाते हैं। जिस गोल्डी डिल्लो ने कैप्स कैफे पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बयान जारी किया, उसने सोशल मीडिया के DP पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर है। वो खुद भी लॉरेंस से जुड़े होने का दावा करता है। पर ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। इस बयान के कुछ देर बाद वो सोशल मीडिया पर हैरी बॉक्सर नाम का एक शख्स एक ऑडियो मैसेज जारी करता है। इस ऑडियो मैसेज में वो बाकायदा डिटेल्स में कैप्स कैफे पर गोली दागने की वजह बताता है। आइए जानते हैं हैरी बॉक्सर ने गोली दागने की वजह क्या बताई। मैं हैरी बॉक्सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे। ठीक है, अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। इस ऑडियो में धमकी भरी आवाज के साथ ये मैसेज भी साफ हो जाता है कि कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां इसलिए बरस रही हैं क्योंकि कपिल की सलमान से नजदीकियां हैं। सलमान खान अक्सर कपिल शर्मा के शो पर नजर आते हैं, पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ सलमान की नजदीकियों की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं? मगर अब ये तो पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि क्या असल मकसद था कपिल शर्मा के कैफे पर शूटआउट करने का। आज आपको डिटेल से बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट कौन कौन हैं। लॉरेंस गैंग के टारगेट लिस्ट पर सबसे पहला नाम आता है सलमान खान का। वैसे लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की कहानी नई नहीं है। चाहे गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर गोलियां बरसाने की बात हो, सलमान को बार बार धमकाने की, या फिर सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के कत्ल की, लॉरेंस गैंग हमेशा खुलेआम कहता है कि जो भी सलमान के करीब होगा वो उसे निशाने पर होगा। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट पर दूसरा नाम है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर शगुनप्रीत, क्योंकि बिश्नोई का मानना है कि शगुनप्रीत उनके करीबी सहयोगी विक्की मिड्डू खेड़ा के हत्यारों को पनाह दी थी, जिनकी अगस्त 2021 में मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस लिस्ट में तीसरा नाम है अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानी आतंकियों से भी बेहद नफरत है। खालिस्तानियों ने ना तो बिश्नोई समाज का अपमान किया और ना ही सलमान खान जैसी हरकत की, लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों से बेहद रंजिश रखता है। चौथे नंबर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर और डी कंपनी के बड़े मोहरे जो खासकर दुबई, पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं, क्योंकि मुंबई हमले के बाद दाऊद इब्राहिम पर देशद्रोह का आरोप लगे थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई खुद को देशभक्त कहता है। गोल्डी बराड़ ने खुद कहा था कि वह खालिस्तानी आतंकियों दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के खिलाफ है और उनको मारने वालों में शामिल होगा।
उसने कहा कि दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के लोग वो हैं जिन्होंने हमारे देश में आतंकवादी हमले करवाए और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की हिटलिस्ट पर 5वां नाम है गुरुग्राम की जेल में बंद कौशल चौधरी। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई कौशल चौधरी को हर हाल में मारना चाहता है और उसकी वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई भी जानता है कि उसकी गैंग को अगर कोई भी चैलेंज दे सकता है और पलटवार कर सकता है तो वो गैंगस्टर कौशल चौधरी है, क्योंकि कौशल चौधरी के पास भी लॉरेंस बिश्नोई की तहत बड़ी तादाद में शूटर्स, नेटवर्क और पैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।